सभी टैलेंट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जीके है। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन है, A B C D। ये चारों में से ए जो है वो सही है, 1857। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से डी नंबर जो है 563 यानी 563 ईसवी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और एक बात यहाँ पर बता दूं, उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से 1526 जो है डी नंबर वो सही है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये सवाल दोहरा कर पूछ देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। अब इस क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C D में चारों में से जो ए है वो सही है। ये बता रहा हूं कि ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये ध्यान रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अगला क्वेश्चन दिया हूं, ये ध्यान रखिए। और किसके साथ ये युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। और 5 में देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से जो सी नंबर है 1556 ये सही है। 6 नंबर में देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से डी नंबर जो है वो सही है, यानी अकबर और हेमू के बीच। यहाँ पर छोटी सी एक पॉइंट बता कर दूं, हेमू की जगह में हेमचंद्र विक्रमादित्य देगा तो सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब 7 नंबर में देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीनों देकर दिया हूं, और किस किस के बीच में हुआ था वो भी देकर दिया हूँ। यानी तृतीय के किसके बीच में हुआ था वो नेक्स्ट इस 8 नंबर में दूंगा। ये तीनों देकर दिया हूँ, और तीनों का किस किस के बीच में युद्ध हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सीखने की कोशिश करिए। तो देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 यानी 1761 में हुआ था। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? वो तो कब हुआ था, और इसमें है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, A B C D। यहाँ पर चारों में से ए सही है, दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बार बार ये बात दोहरा रहा हूं आपको। अब चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध के माता के नाम 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, A B C D। ये आंसर है सी, माया देवी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, जयकांत, संजयपुरी, शुद्धोधन और अजय जी। ये चारों ऑप्शन में से शुद्धोधन जो सी है वो सही है। भारत का सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? ऑप्शन A B C D। ये चारों ऑप्शन में से सी, गंगा, ये राइट आंसर है। अफगानिस्तान देश की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन 4 नीचे है, A B C D। ये चारों ऑप्शन में से ए, काबुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, अफगानिस्तान देश की तो राजधानी काबुल, ए ऑप्शन राइट है,
लेकिन साथ में और एक बात बता कर दूं, बी ऑप्शन जो है बगदाद, ये लेकिन इराक का राजधानी है। साथ में ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है जानते हैं। भारत के मेट्रो ट्रेन पहले कहाँ चली थी? ये ऑप्शन 4 है। ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कलकत्ता में। देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए गृह मंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी सर्वोच्च न्यायाधीश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय सब्जी का नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए टमाटर, बी गोभी, सी गाजर और डी आलू। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 है। ए में 10 मार्च, बी 11 मार्च, सी 10 दिसंबर और डी 11 दिसंबर। ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10 दिसंबर। केरल की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन 4 नीचे है। ए हिंदी, बी तेलुगु, सी मलयालम और डी तमिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलयालम। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जानते हैं। किस पशु का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? बहुत इंटरेस्टिंग जीके है। ऑप्शन ए गाय, बी बकरी, सी भैंस और डी हाथी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय। सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल के क्या नाम रखा गया? ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल के क्या रखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी नेताजी स्टेडियम, सी रामनाथ स्टेडियम और डी अटल स्टेडियम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम राइट आंसर है। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति और डी पृथ्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। सुवा नृत्य के और एक नाम क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोता नृत्य। अब देखिए, सुवा नृत्य या तोता नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यू कहाँ का लोक नृत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए असम। दुनिया में कुल कितने देश है? ऑप्शन नीचे 4 दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 195। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करिए। अब देखिए, रेगिस्तान की जहाज किस जानवर को कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर ए ऊंट। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रूस। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी और चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चीन। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने की कोशिश करिए कि विश्व में अगर कहे जनसंख्या वाले देश
सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? तो आप लोग चीन बताएंगे। विश्व में, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बोलेंगे तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा? चीन बोलना पड़ेगा। और क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व में सबसे बड़ा कौन देश? तो हम लोग को बताना पड़ेगा रूस।